चलिए बात करते हैं 33 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज और वेज फॉर इंप्रूविंग साइटेशन ऑफ योर पेपर। ये हम ले रहे हैं एसएसआरएन पे जो पब्लिश हुआ है, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग साइटेशन फ्रीक्वेंसी पेपर से नादर अली इब्राहिम एंड उनके को-ऑथर ये पेपर पब्लिश किए हैं एंड बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं। दे हैव टेकन कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल जो कि बात कर रहा है कैसे आप अपने साइटेशन को बढ़ा पाओगे, वेज क्या है, फाइंड आउट करते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। एंड साइटेशन क्या है? साइटेशन बेसिकली इट इज अबाउट क्यूरेटेड होता है। जो साइटेशन होता है टोटल साइटेशन काउंट अगर हम बोल रहे हैं जो क्यूरेट हो रहा है सिंस आपका जो पब्लिकेशन हुआ है। मैं आपको सिंपल वे पे बताने के लिए जाऊँ, अगर मैं आपको मेरा स्कूपर्स का दिखाऊं यहाँ पे तो यू कैन सी दिस मैनी साइटेशन बाय दिस मैनी डॉक्यूमेंट 3012 एंड साइटेशन बाय 2508 डॉक्यूमेंट। और जितना मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पब्लिश हुआ है मतलब इस डॉक्यूमेंट को इतना साइटेशन मिला है। एंड दिस इज द साइटेशन ग्राफ यू कैन सी एंड दिस द डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट। दिस इज फ्रॉम स्कूपर्स एंड सिमिलरली आप गूगल स्कॉलर पे भी देखते हो साइटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल साइटेशन 4670 यहाँ पे मिला हुआ एंड एच इंडेक्सेस देयर। सो इट इज शोइंग अस कि साइटेशन कैसे मिल रहा है। एंड यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसको इंक्रीज कर पाओगे। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्सफुली आप खुद का ही पेपर को साइट करो और दूसरों को बोलो, नहीं। हम यहाँ पे बोलेंगे जो सही तरीका है टू इंक्रीज योर साइटेशन और आप जो चांसेस लोगे सो दैट पीपल माइट साइट योर पेपर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन आउट ऑफ 33 वेज जो है कि यूज ए यूनिक नेम कंसिस्टेंटली थ्रू आउट एकेडमिक करियर। ये हम बहुत कोई गलती करते हैं, जैसे कि मैंने भी शायद गलती किया होगा। मेरा नाम आकाश कुमार भोई है, मैंने शायद कहीं पे a.k.भोई लिखा होगा और शायद मैंने लिखा भी था कहीं पे आकाश भोई लिखा है, कहीं पे मैंने मिडिल नेम को मिस आउट किया है, बट नहीं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा स्कूपर्स का प्रोफाइल है वहां पे जो नाम रजिस्टर्ड हुआ है स्कूपर्स का प्रोफाइल है, कुमार भी है यहाँ पे एंड कुमार मेरे मिडिल नेम। तो अगर आपका जो भी नाम है कहीं पे, मैं अगर साउथ इंडियन पे बात करूं ऑथर के बारे में तो वहां पे .ks होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख पाओगे। सो he or she has to maintain that consistently throughout the academic career and ये नाम वहां पे उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। सरनेम होता है जो लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम ये हो गया, ये मिडिल नेम हो गया, ये हो गया आपका सरनेम और लास्ट नेम। उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट योर करियर सो दैट ये भी एक स्ट्रेटेजी है और आप बोल सकते हो एक पहलू है जहां पे कि आप साइटेशन शायद मिस आउट कर जाओगे। इवन क्या होता है आपका पेपर स्कूपर्स पे और गूगल स्कॉलर पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स नहीं होगा बिकॉज सिमिलर नेम पे और भी ऑथर होंगे। अगर आप वहां पे खुद का नाम ही सही से मेंशन नहीं कर रहे हो, डिफरेंट पेपर पे डिफरेंट एब्रिविएशन यूज कर रहे हो तो वो गलत है, फुल फॉर्म पे लिखो। वो एक हो गया। दूसरा है कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एड्रेस है वो भी सही से यूज करना है एंड वहाँ पे भी गलती होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमारे पेपर पे, जैसे आप देखो इवन दो वी हैव मेंशन द डिपार्टमेंट देन द इंस्टीट्यूशन। आप स्कूपर्स पे अगर बात करोगे वहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक आइडेंटिफायर होता है, जैसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया। मैं पेपर पे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है, अलॉन्ग विद दैट एड्रेस एंड पिन कोड वगैरह भी मेंशन है। एंड स्कूपर्स पे आप देखो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी एक आईडी जनरेट हो चुका है, तो वो मैच होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के बदले अगर SMU लिखूं तो वो सही नहीं है, शायद वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर ना हो SMU के अंडर पे और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंडर पे, तो मुझे उसका कंप्लीट नाम लिखना है। तो बेस्ट वे इज टू यूज योर डिपार्टमेंट देन द इंस्टीट्यूट देन द एड्रेस, पिन कोड वगैरह जो होता है, क्योंकि कोई जर्नल पे दे विल आस्क फॉर द पिन कोड एंड द एरिया कोड ऑल दैट। देन रिपीट की फ्रेजेस इन द एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल राइटिंग नेचुरली। आप की फ्रेजेस को रिपीट करो एंड वो भी एक होता है सर्च SEO पे हम बात करते हैं। जब भी कोई सर्च कर रहा है तो आपका पेपर को वो लोकेट कर पाएगा। देयर आर सेवरल पेपर उसी जोन पे उसी एरिया पे अवेलेबल है कि आपके पेपर पे कौन कैसे पहुंचेगा, वो आपका भी एक एम होना चाहिए जब भी आप एक पेपर लिख रहे हो। तो असाइन कीवर्ड टर्म्स टू द मैन्युस्क्रिप्ट। आपको कीवर्ड टर्म जो आप यूज कर रहे हो टाइटल पे रखो, एब्स्ट्रैक्ट पे रखो, देन द बॉडी पे भी रखो, रिपीटेटिव होना चाहिए सो दैट कभी कभी क्या होता है हम गूगल स्कॉलर के पे आके कोई खोज रहा है, कीवर्ड बेस्ड सर्च होता है, कीवर्ड यूज करके करते हैं, तो
अगर अवेलेबल है, आपके बॉडी पे है, एब्स्ट्रैक्ट पे है, टाइटल पे है, चांसेस ज़्यादा रहता है वो अपेयर हो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे. देन somebody can read it and cite it. Make a unique phrase that reflect author research interest and use it throughout academic life. कोई अगर आप एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हो तो आप यूनिक एक फ्रेज रख सकते हो, टाइटल पे आप यूज कर सकते हो, बॉडी पे यूज कर सकते हो. दैट डिपेंड्स एक्चुअली आपका काम के हिसाब के साथ. जैसे कि मैं मान लो मेरा जो चैनल का नाम है ई सपोर्ट फॉर रिसर्च, तो मैं अगर कहीं पे उसको साइट करना चाहता हूँ हैशटैग करके ई सपोर्ट फॉर रिसर्च, मैं साइट करते रहूँगा. इवन दो आई गो टू लिंक्डइन, आई गो टू फेसबुक, आई गो टू यूट्यूब, जहाँ पे भी मुझे करना है मैं करूँगा अलॉन्ग विद द अदर कंटेंट. तो रिसर्च पे भी कुछ जैसे कि मान लो एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे आप काम कर रहे हो, हार्ट और लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो उसको आप साइट कर रहे हो, आप उसको मतलब हर जगह पे यूज कर रहे हो, सो दैट वो एक आपका एक एसईओ एक बनते जाए. सर्च जब कोई करेगा उसी फील्ड पे आपका नाम ज़्यादा ऊपर आएगा. यू विल बी नोइंग अबाउट इट. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने आइडिया होगा उसके ऊपर. पब्लिश इन ए जर्नल विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, ये भी एक रहता है. जब आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, it may not be possible to target high impact factor journal, but yes, अगर कर पा रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे साइटेशन का चांसेस ज़्यादा होता है. अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर उसको कैसे मिला है, अगर हम बात करेंगे, मैंने डिफरेंट वीडियो पे बात किया, इट्स ऑल अबाउट साइटेशन. उस जर्नल को कितना साइटेशन मिल रहा है, उस बेसिस पे उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ता है, डिपेंड करता है, वो बढ़ते जाता है. SGR, क्वार्टाइल, वो सब Q1 Q2 पे रहता है. तो वहाँ पे पब्लिश कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको पेपर को भी साइटेशन मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उस वही सब पेपर को, वही सब जर्नल को वो लोग रेफर करते हैं. तो बिकॉज एक ऑथर है, उसका गाइड उसको बोल रहा है कि यू हैव टू साइट ओनली SCI पेपर, नॉट कॉन्फ्रेंस, नॉट बुक चैप्टर, ओनली SCI और SSCI पे जो इंडेक्स है उसी पेपर को. तो वो सब पेपर, क्योंकि दिस इंडेक्सिंग आर रेपुटेड इंडेक्सिंग, तो वो भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पे अवेलेबल होता है और इंडेक्स होता है. सेल्फ आर्काइव भी करना है आपको, आप खुद से कर सकते हो. ये विजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च को बढ़ाता है. आर्टिकल जो ऑनलाइन पे अवेलेबल है, मान लो आपका खुद का एक आर्काइव है, आपका खुद का ब्लॉग है, चैनल है, मतलब आपका प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो. एंड आप देखो उसका जो पॉलिसी है, आप सब्सक्रिप्शन मोड पे अगर पब्लिश किए हो, आफ्टर सर्टेन टाइम यू कैन एबल टू शेयर इट, तो वो आप भी कर सकते हो. इंस्टीट्यूशनल का भी होता है, हम बात करेंगे, जहाँ पे आर्काइविंग होता है. कीप योर प्रोफेशनल वेब पेजेस पब्लिश्ड लिस्ट अप टू डेट. यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोफेशनल वेब पेजेस आपको अप टू डेट रखना है, सो दैट अगर आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, वहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे हो, तो अगर कोई वहाँ पे विजिट कर रहा है तो चांसेस विल बी देयर दैट पीपल विल रीच आउट टू दोज पेपर, वो लोग शायद पढ़े, उसको साइट करें. देन मेक योर रिसर्च ईजी टू फाइंड, स्पेशली फॉर ऑनलाइन सर्चेस. तो वो आपको देखना है कि कैसे ऑनलाइन सर्च पे अगर कोई आ रहा है, अगर डाउनलोड वो जितना ज़्यादा डाउनलोड हो उतना ज़्यादा साइटेशन का भी चांसेस रहता है. तो पीपल कैसे उसको डाउनलोड कर पाएंगे, रिसर्च गेट पे आप कैसे शेयर कर पा रहे हो, पॉलिसी देखो, अगर कब आप उसको शेयर कर पा रहे हो, वो भी एक रहता है. आपको मैं बताता हूँ, ओपन एसेस इंक्रीज साइटेशन रेट. अगर आपके पास फंडिंग है, APC फंडिंग है, इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड हो रहा है, देन यू शुड ट्राई टू पब्लिश इन ओपन एसेस प्लेटफॉर्म. तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे somebody has to pay and download that paper. ओपन एसेस पे सब कोई डाउनलोड कर पाते हैं, सो ऑब्वियसली चांसेस विल बी हाई टू साइट दोस पेपर. डिपॉजिट ए पेपर इन ओपन एसेस रिपोजिटरी. आप अगर कर पा रहे हो, यहाँ पे जैसे बताया गया है, एग्जाम्पल देखिए, he has started depositing all this paper to the open access repository, and वहाँ पे उनको साइटेशन जो उससे पहले पेपर था, मुकाबले जितना पेपर वो ओपन एसेस पे डाले हुए हैं उसको ज़्यादा साइटेशन मिला. तो दैट एविडेंस बेस्ड ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू लुक इनटू. सो यहाँ पे पब्लिश विद इंटरनेशनल ऑथर, आप अगर कोलैबोरेट कर पा रहे हो तो अच्छा है, हाईली साइटेड ऑथर के साथ. ऐसा नहीं है कि वो लोग का कंट्रीब्यूशन ना हो, उनका कंट्रीब्यूशन भी होना है. यू शुड नो अबाउट अगर आप किसी को ऑथर पे रख रहे हो, देन
he or she has to also contribute. अगर आप कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो तो चांसेस विल बी हाई दैट people might be referring to those authors, so obviously उनके साथ अगर आपका पेपर आएगा तो आपका पेपर का भी साइटेशन बढ़ेगा. टीम ऑथर आर्टिकल गेट साइटेड मोर. टीम ऑथर मतलब से इंडिविजुअल ऑथर का अगर हम बात करें वहाँ कंपेयर करेंगे, अगर एक टीम ऑथर मतलब एक टीम पे 10 हैं 15 हैं और सभी का नाम आ रहा है वो पेपर पे, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है साइटेशन का मिलने का. यूज मोर रेफरेंसेस. अगर आप पेपर लिख रहे हो ट्राई करो एज मच एज रेफरेंस उसको साइट करने के लिए, सो दैट वो फिर ऑल दैट आप जब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह करोगे आपको पता चलेगा कैसे लिंक होता है ऑल दिस citation, all this document कैसे अपने आप में एक लिंक हुआ है, all that रेफरेंस जितना होगा chances are there your paper also will be getting cited. पब्लिश से लॉन्गर पेपर अब ट्राई करो शॉर्टर पेपर और एडिटोरियल वगैरह नहीं करके आप रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहता है. जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोबेल लॉरेट के साथ तो हम अगर आप हाइपोथेटिकली पॉसिबल शायद नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई विद सीनियर रिसर्चर हाईली साइटेड रिसर्चर, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो अगर आप उसी जोन पे काम कर रहे हो तो. एंड कंट्रीब्यूट टू विकीपीडिया. ट्राई करो कि आपका काम ऐसा हो कि विकीपीडिया के कहीं पे वो साइटेड हो तो वहाँ पे भी उस पेपर को साइटेशन मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है. स्टार्ट ब्लॉगिंग. ब्लॉग अगर है आपका, ब्लॉगिंग कर रहे हो, देन यू कैन start it and you can share your detail in that blog as well, तो वहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा है टू गेट नोटिस एंड आपका पेपर को साइटेशन मिलेगा. जॉइन एकेडमी सोशल नेटवर्किंग साइट मैंने बात किया हुआ है. 10 एंड मोर एकेडमिक साइट जहाँ पे कि आपको एक्टिव रहना है, आपका पेपर को साइट कैसे करना है, वहाँ पे कैसे शेयर करना है, जैसे कि रिसर्च गेट हो गया, साइट यू लाइक हो गया, एकेडमिया हो गया, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म मैंने बताया हुआ है, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस, ऑल दैट विद्वान, ऑल दैट यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन. वो वीडियो आप देख सकते हो. देन राइट ए रिव्यू आर्टिकल. आपका अब ट्राई करो व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर रिसर्च एंड दैट टाइम यू डू लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक वे पे भी आप करते हो, तो उसको आप पेपर की तरफ लेके जाओ, रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा साइटेशन मिलने का चांसेस रहता है. पीपल दे लुक इनटू दोस रिव्यू आर्टिकल, क्योंकि आप 10 साल 15 साल का काम के बारे में डिस्कस किए होंगे, सो दे माइट साइट यू एंड ऑब्वियसली दे विल साइट यू इफ यू हैव डन इट इन अ प्रॉपर वे एंड एक अच्छा जर्नल पे अगर आपने पब्लिश किया है तो. पेपर पब्लिश्ड आफ्टर हैविंग फर्स्ट बीइंग रिजेक्टेड एल्सवेयर बीइंग सिग्निफिकेंटली मोर रिसीव साइटेशन. तो यहाँ पे ऐसा है कि एक स्टडी से बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो पोस्ट पब्लिकेशन इम्पैक्ट है, अगर आपका पेपर रिजेक्ट हुआ है इनिशियली, मान लो 1-2 जर्नल से एंड बाद में और कहीं पे पब्लिश हुआ है, तो उस पेपर को ज़्यादा साइटेशन मिलने का चांसेस रहता है. सो दैट इज ए गुड साइन, नॉट टू आप वहाँ पे ओरी होने की जरूरत नहीं कि मेरा रिजेक्शन हो रहा है. तो दैट इज व्हाट द पेपर विथ लार्जर नंबर ऑफ कॉल आउट्स बी लाइकली टू रिसीव हायर नंबर ऑफ साइटेशन. कॉल आउट कहाँ पे होता है, जहाँ पे कि अगर एडिटोरियल स्टाफ कहीं पे कॉल अटेंशन के लिए कॉल आउट फ्रेजेस वगैरह यूज करते हैं इन दैट पेपर, सो दैट इज ए गुड साइन दैट योर पेपर विल गेट वो नोटिस पे आएगा, बाकी लोग भी उसको देखेंगे, मोर विजिबिलिटी बढ़ेगा एंड likely you will be getting more citation. Avoid to select a question type title. वहाँ पे आपको avoid करना है. आप कोई भी अगर एक पेपर पे टाइटल बना रहे हो, क्वेश्चन टाइप टाइटल मत रखो, दो योर पेपर विल बी गेटिंग डाउनलोडेड बट साइटेशन कम आता है. एक स्टडी से यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है बट आपको साइटेशन कम आ रहा है. देन शेयरिंग डिटेल रिसर्च डेटा. अभी तो आपका डिक्लेरेशन मैंडेटरी हो गया. ट्राई करो पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट अगर आपने यूज किया है तो उसको भी आप वहाँ पे मेंशन करो. अगर आपका खुद का डेटा सेट आपने प्रिपेयर किया उसको आपको एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट पे रख के उसको लिंक डालो, सो दैट जो भी कोई उसको यूज करेगा आपका पेपर को भी साइट करेगा. दैट इज द कट से आप बोल सकते हो. उसी वे पे आपका साइटेशन रेट आप देख सकते हो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है. सो अगर आप खुद का एक डेटा सेट है आपने बनाया है, बेटर टू शेयर इट इन ओपन पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट एंड आप अपने पेपर को भी उस पे साइट करके रखो एंड वो डेटा सेट जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे भी मेंशन करके रखो. whomever will be using it please cite our work because it is related with that work. तो आपका साइटेशन उस पे बढ़ता है. पब्लिश अक्रॉस डिसिप्लिन. ये
डिपेंड करता है, हम फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि आप जाओ केमिस्ट्री पे हो तो बायोलॉजी पे करो, फिजिक्स पे करो। या मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चर आ रहा है, दैट यू हैव टू लुक इनटू, जहाँ पे फिजिबिलिटी है, अगर आप कर पा रहे हो, देयर आर फील्ड जहाँ पे कि मल्टी डिसिप्लिनरी वे पे भी काम होता है, तो वहाँ पे साइटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादा रहता है चांसेस टू गेट मोर साइटेशन। प्रेजेंट वर्किंग पेपर, तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस पे जाके प्रेजेंट कर रहे हो एंड वहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट, तो वहाँ पे भी एक है, आप एक काम कर रहे हो, इनिशियल काम को आप डिस्कस करना चाहते हो जो ड्राफ्ट मोड पे है, जिसको आपको बिल्ड करना है, तो वो उसको आप डिस्कस कर सकते हो इन रेपुटेड कॉन्फ्रेंस। मैं बताया था कि आप किस टाइप का कॉन्फ्रेंस में जाओ, प्रेडेटरी कॉन्फ्रेंस को कैसे अवॉइड करना है, ऑल दैट आई हैव डिस्कस अबाउट इट। तो आप हमारे चैनल को, आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है, अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक पे ऊपर कवर कर रहा हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर करियर। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल लाइफ पे हो, हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, शायद आपके क्वेरी से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिसके ऊपर मैं काम करके भी वीडियो लाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। So then the next point is publish your article in one of the journal everyone is your discipline and read about. जैसे कि मान लो it is something like, मैं अगर बायोमेडिकल सिग्नल पे काम कर रहा हूँ, there are certain journal, बायोमेडिकल सिग्नल कंट्रोल, एल्सेवियर का एक जर्नल है, there is other journal like expert system, let's say there is other journal जहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो these are few reputed journal जिसको कि मुझे ट्राई करना है एटलीस्ट एक और हाई ट्रिपल पे बायोमेडिकल इमेजिंग हो गया और अदर जर्नल पे मुझे पब्लिश करना है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप कर पा रहे हो, जो सब कोई फोकस करते हैं यार मेरे फील्ड पे, मेरे डिसिप्लिन पे, दिस आर द रेपुटेड जर्नल, वेल नोन जर्नल, तो वो सब जर्नल को पढ़ते हैं एंड जो पेपर पब्लिश हो रहा है वहाँ पे साइटेशन ज़्यादा होता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो टू एटलीस्ट टू पब्लिश 1 or 2 पेपर इन दोज और टाइप ऑफ हाई इम्पैक्ट मैं बोल सकता हूँ एंड हाईली इंडेक्स जर्नल पे आप ट्राई करो पब्लिश करने के लिए। पब्लिसाइज योरसेल्फ, लिंक योर लेटेस्ट पब्लिश्ड आर्टिकल टू योर ईमेल सिग्नेचर। मैंने देखा है यूरोपियन रिसर्चर, दे यूज्ड टू कीप इट देयर रिसेंट पब्लिश्ड आर्टिकल इन द ईमेल सिग्नेचर। तो आप वो कल्चर भी अडॉप्ट कर सकते हो, सो दैट जिसको भी आपका मेल जा रहा है, दे माइट लुक इनटू दोस आर्टिकल एंड पॉसिबली दे माइट साइट इट। तो पब्लिश योर वर्क इन ए जर्नल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। जो डेटाबेसेस की हम बात करते हैं, जितना ज़्यादा इंडेक्सिंग उसको मिला है, उतना ज़्यादा डेटाबेसेस पे वो रजिस्टर्ड होगा, तो आपका पेपर भी वो सब जगह पे अवेलेबल होगा। तो कोई भी सर्च कर रहा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि ये डेटाबेस से नहीं, उस डेटाबेस से शायद उसको पेपर मिले। तो वो आपको ट्राई करना है, प्रेडेटरी जर्नल पे नहीं जाना है, रेपुटेड जर्नल पे जाना है। देन यू हैव टू लुक इनटू द इंडेक्सिंग, जितना ज़्यादा इंडेक्सिंग है उतना अच्छा है। एंड रेपुटेड इंडेक्सिंग, जब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग दैट नॉर्मली यू लुक इनटू, अगर हम हमारी कंट्री के बारे में बात करें, देन वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कूपस हो गया, यूजीसी केयर का इंडेक्सिंग अभी है। देन अदर देन दैट देयर आर अदर इंडेक्सिंग बॉडी जहाँ पे कि शायद जैसे कि पबमेड हो गया जो मेडिकल साइंस में है, तो उनको वो चाहिए होता है। तो दैट यू हैव टू लुक इनटू। क्रिएट ए पॉडकास्ट डिस्क्राइबिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आप कर पा रहे हो पॉडकास्ट तो आप करो, उसको जितना शेयर करोगे रिसर्चर के पास वो पहुंचेगा, वो कम्युनिकेट होगा एंड आपको शायद उतना साइटेशन भी मिले आपका पॉडकास्ट के थ्रू। यूट्यूब हो गया, चैनल हो गया, बाकी देयर आर सेवरल वेज नाउअडेज टू शोकेस योर वर्क। तो आप वो सोच सकते हो। मेक एन ऑनलाइन सीवी लाइक ऑर्किड रिसर्चर आईडी, मैंने उसके ऊपर में बहुत सारा वीडियो पे मैंने बात किया हुआ है। व्हाई यू नीड टू हैव एटलीस्ट ऑर्किड आईडी। रिसर्चर आईडी आपका वेब ऑफ साइंस का हो गया। स्कूपस आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है स्कूपस से। गूगल स्कॉलर का हो गया आपका आईडी, विद्वान आईडी हो गया। ऑल दैट यू नीड टू हैव इट सो दैट आपका पेपर उस सब जगह पे भी रहेगा। कोई सर्च कर रहा है तो आपको शायद वहां से वो मिल जाए। तो दैट इज इट, पब्लिश ट्यूटोरियल पेपर। अगर आप कर पा रहे हो, कहीं पे बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड चीज है जहाँ पे कि सब कोई खोजते रहते हैं, उसको भी आपको पब्लिश करना है, वो भी आप कर सकते हैं। देयर आर प्लेटफॉर्म, मैं अगर इसको लेके जाऊँ, बुक चैप्टर हो गया और बुक मोनोग्राफ हो गया, वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ एंड
उसको भी आपको साइटेशन वगैरह मिलेगा, अच्छा खासा मिलता है। देन देयर आर अदर विजिबिलिटी टूल एंड इम्पैक्ट जो ये ऑथर ने अपने पेपर पे बताया है, दैट ऑल्सो यू कैन लुक इनटू। मैं डिस्क्रिप्शन पे ये रेफरेंस डाल दूंगा ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे, इफ़ यू वांट टू रीड इन डिटेल ऑफ दैट आप एक बार देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो की 33 वेज और स्ट्रेटेजी था मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो डू सब्सक्राइब। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, आप अपने काम पे उसको इम्प्लीमेंट करो, बाकी वीडियो भी देखो एंड डू लेट अस नो कि आपको कहीं पे अगर डाउट है तो मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।